नमस्कार दोस्तों, नगेन यूट्यूब टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती आने वाली है। ग्राम पंचायत सचिव की लगभग 23,000 पदों पे भर्ती होनी है, जिसका राजपत्र जारी हो गया है। उसमें नियमावली, शर्तें, भर्ती के पूरी प्रोसेस उस राजपत्र में जारी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन आना बाकी है। उम्मीद है दिसंबर में इसके आवेदन मंगाए जाएंगे और जनवरी तक में इसकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, ये जो 23,000 पद हैं, इसमें सचिव पद, इसमें योग्यता पे हम चर्चा करेंगे। इसमें जो योग्यता मांगा है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में CPCT टेस्ट पास होना चाहिए। मुद्दा CPCT टेस्ट का है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत मैं CPCT के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में एक विभाग है मैप IT, जो यह टेस्ट कराता है। स्टेट IT सेंटर है, उसके आवेदन भरे जाते हैं। आवेदन की शुल्क होती है लगभग 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की शुल्क होती है CPCT परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। CPCT का केंद्र मिलता है आपको, परीक्षा केंद्र, कुछ समय के बाद, और उस सेंटर में आपको टेस्ट देना होता है। तो CPCT में कैसा टेस्ट होता है ये भी हम जान लेते हैं। CPCT में 3 भाग होते हैं। पहला कंप्यूटर जनरल नॉलेज का कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगभग 1 घंटे का होता है। उसमें लगभग 75 क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित। और दूसरा सेक्शन होता है टाइपिंग का, जिसमें इंग्लिश सेक्शन का इंग्लिश टाइपिंग करना पड़ता है। उसमें लगभग आपको 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में टाइप करना होता है। 5 मिनट का समय रहता है। इसमें आपको स्पीड 40 वर्ड की दिखानी पड़ती है। उसके बाद होता है हिंदी टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें लगभग आपको 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग करना पड़ता है। यदि आप हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट, और उसमें कंप्यूटर में 75 में से जो भी है उसका लगभग 30-35 पासिंग मार्क वो यदि पाते हैं तो आप CPCT उत्तीर्ण कर लेते। लेकिन CPCT में यह ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों सेक्शन में उत्तीर्ण हो। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाते हैं, हिंदी टाइपिंग पास कर लेते हैं, तो आपको हिंदी टाइपिंग का CPCT पास माना जाएगा। यदि आप हिंदी में फेल हो जाते हैं और इंग्लिश में पास हो जाते हैं, तो किसी एक सेक्शन में भी यदि आप पास होते हैं तो उस सेक्शन के लिए आप पात्र माने जाएंगे। तो जो पंचायत सचिव की भर्ती है, उसमें हमको CPCT पास करना है हिंदी टाइपिंग में। यदि हम 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग कर लेते हैं, इंग्लिश टाइपिंग और ऑब्जेक्टिव में फेल भी हो जाते हैं और हिंदी टाइपिंग में उत्तीर्ण होते हैं, तो वह CPCT पंचायत सचिव के लिए मान्य होगा। परंतु सवाल यह उठता है कि यदि सचिव भर्ती में कंप्यूटर टाइपिंग जरूरी है हिंदी की, तो CPCT टेस्ट की क्या ज़रूरत है। जो लोग CPCT नहीं दिए हैं उनको 1,000 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा CPCT के लिए। फिर परीक्षा केंद्र जाना पड़ेगा और वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। और लगभग कई लोग हैं जो इस फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं पर CPCT उत्तीर्ण नहीं है, तो वो ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम CPCT का फॉर्म भरें और परीक्षा दें। तो मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट, तो आप CPCT अनिवार्य क्यों कर रहे हैं। जो सचिव की भर्ती परीक्षा होगी उसी में आप 5 मिनट का टेस्ट ले सकते हैं। उसी परीक्षा केंद्र में उसी फीस से छात्रों का टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा और सचिव भर्ती का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो जाएगा। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि CPCT की अनिवार्य योग्यता हटाकर अलग से लोग बेरोजगारों पे बोझ डालने की कष्ट न किया जाए कि उनको अलग से 1,000 रुपये फीस जमा करनी पड़ी, फिर टेस्ट देने का खर्च, सेंटर जाने का, सेंटर बहुत दूर दूर मिलता है। ये सब परेशानियों से बचाने के लिए और उसी परीक्षा के माध्यम से आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट 5 मिनट का करा सकते हैं। यदि कोई छात्र सचिव की भर्ती परीक्षा देने जाएगा, अब सचिव भर्ती परीक्षा के उसी कंप्यूटर में 5 मिनट के अंतराल के बाद आप 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करा सकते हैं। तो उसी खर्चे में
जो सचिव भर्ती की परीक्षा का खर्च होगा उसी खर्चे में उसका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा और सेंटर भी अलग से अलॉट नहीं करना पड़ेगा। उसी कंप्यूटर में उसी समय में सिर्फ 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो CPCT टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे निवेदन है कि सचिव भर्ती में ही CPCT की अनिवार्यता को रद्द करते हुए सचिव भर्ती की जब परीक्षा हो, सचिव भर्ती का परीक्षा लेने के बाद 5 मिनट का गैप देने के बाद आप 5 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट करवा सकते हैं। और जो लोग हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास हो जाता है उसको आप चयन कर सकते हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप CPCT को योग्यता से रद्द करें और उसी भर्ती परीक्षा में आप टाइपिंग टेस्ट ले लीजिए। और मैं सभी बेरोजगार युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि आप आवाज़ उठाइए। CPCT कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, सिर्फ हिंदी टाइपिंग टेस्ट है। तो आपको 5 मिनट का CPCT में भी टाइपिंग टेस्ट का समय मिलता है। ये 5 मिनट आपको सचिव भर्ती में भी दे के वो टेस्ट ले सकते हैं। अतिरिक्त खर्चे से बचाया जा सकता है, छात्रों को परेशानियों से बचाया जा सकता है। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही कारण था कि लोग CPCT जाने और सरकार की जो मंशा है वो भी इस टेस्ट के माध्यम से पूरी हो सकती है कि CPCT ना लेके आप भर्ती परीक्षा कराइए और भर्ती परीक्षा में भी आप टाइपिंग टेस्ट करा सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सचिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको इसका लाभ मिल सके और सरकार अपनी योजना में बदलाव कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।